हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 88 डे है। आज मैं आप लोगों को पीको करना सिखाऊंगी। हम लोग साड़ी में दुपट्टे में किस प्रकार से पीको करें, मशीन में धागा किस प्रकार से लगाए और साड़ी में पीको करने में अगर कपड़ा सीधा रहे तो हम लोग बहुत आसानी से पीको कर सकते हैं। लेकिन वही कपड़ा अगर हम लोगों का तिरछा में हो और डिजाइन के कारण हम लोग उस कपड़े को काट भी नहीं सके तो उसका पीको हम लोग कैसे करें, और वो भी पीको घूमना नहीं चाहिए। पीको अगर साड़ी में या दुपट्टे में घूम जाएगा तो देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आप लोग ये साड़ी देख रही हैं, इस साड़ी का आंचल पोर्शन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस साड़ी का ये आंचल पोर्शन है। इसको हम लोग यहाँ से 1 इंच छोड़ के इसको बराबर से अगर काट लेते हैं तो इसमें पीको करना बहुत भारी नहीं है, क्योंकि ये तिरछा कपड़ा नहीं है। ये आप लोग देख पा रही हैं, ये बिल्कुल ही सीधा कपड़ा है। मैं इसमें भी आप लोगों को पीको करके बता दूंगी। जिस साड़ी में इस तरह से जरी वाला वर्क रहता है वो साड़ी तिरछा नहीं होता है, क्योंकि उसमें मशीन से ही पूरा इस तरह से जरी का काम किया हुआ रहता है। उस हिसाब से ये एकदम सीधा में ही रहता है और सीधा पता भी चल जाता है। आप लोग ये दुपट्टा देख पा रही होंगी, ये बाटिक प्रिंट का दुपट्टा है। ये जो है यहाँ पे आप लोग को समझ आ रहा होगा जी, ये बिल्कुल सीधा में है। अगर हम लोग इसको कपड़े के धागा के हिसाब से काटेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। मैं ये खोल के आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये इतना ज्यादा तिरछा है, इसी का उल्टा वाला पोर्शन में देखिए ये कितना नीचे उतर आया है। इसी को अगर हम लोग सीधा करके देखें तो चूंकि ये प्रिंट किया हुआ है, ये मोम बाटिक है। इसमें हम लोग मोम लगा के फिर इसमें हम लोग कलर करते हैं, तो ये मोम बाटिक कपड़ा हो गया। इसमें क्या है, ये पूरा ही तिरछा है। इसमें अगर हम लोग पीको करेंगे तो पीको पूरा घुमा घुमा हुआ आएगा। ये दुपट्टा देखने में बहुत खराब लगेगा। ये आप लोग देख पा रही होंगी ये कपड़ा कितना ज्यादा तिरछा दिख रहा है। आप लोग ये समझ पा रही होंगी ये बहुत ज्यादा तिरछा है। इसको अगर हम लोग स्वाभाविक तकनीक से पीको करेंगे ये पूरा दुपट्टा देखने में बहुत खराब लगेगा। तो इसका भी एक अलग तरीका है, वो मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग धागा को सेट करेंगे। धागा सेट करने के बाद बॉबिन में इसको हल्का सा लपेटेंगे। यहाँ पे हम लोग बॉबिन भरेंगे। बॉबिन को लगाने के बाद इसको हल्का सा सामने की तरफ प्रेस कर देंगे, दाहिने तरफ, और फिर धागा को यहाँ पे लगा के यहाँ पे सेट कर दिए। इसको हम लोग पैर से दबाएंगे। ये नीचे में रहता है, ये हम लोग पैर से दबाते हैं। इस प्रकार से आप लोग ये देख पा रही होंगी, इस प्रकार से हम लोग पैर से इसको दबाएंगे। इस प्रकार से जितना इसमें धागा लेना है खुद ब खुद भर जाता है और फिर ये रुक भी जाता है। फिर इसको दोबारा हम लोग ये दाहिने हाथ की तरफ किए थे, इसको बाएं हाथ की तरफ फिर से प्रेस करेंगे और इसको इस प्रकार से खींच के निकाल देंगे। अभी हम लोग मशीन सेटिंग का काम करेंगे। पैटर्न सिलेक्टर डायल को 3 पे ले जाएंगे। स्टिच लेंथ कंट्रोल को 2 और 3 के बीच में ले जाएंगे। थ्रेड टेंशन डायल को हम लोग पीको करने के लिए 5 पे रखेंगे और स्टिच ब्रेथ कंट्रोल 5 पे ही रहेगा। अभी हम लोग इसमें धागा लगा लेते हैं। अभी मैं बॉबिन सेट कर लेती हूँ। बॉबिन का धागा दाहिने तरफ से बाएं तरफ आएगा और इस प्रकार से यहाँ जो एक कट का चिन्ह है, यहाँ से इस प्रकार से लेके बीच से निकलेगा और बॉबिन केस को ये जो डंडी निकला हुआ है यहाँ पे डालना है और ये ठीक ऊपर की तरफ रहे। इस प्रकार से इसे डाल के इसको हल्का घुमाएंगे। ये एक आवाज होगा कट करके, इसका मतलब हम लोगों का बॉबिन केस सेट हो गया। फुट को हम लोग बदल लेंगे। ये जिगजैग फुट है और ये पीको फुट है। इसे हम लोग रोलर फुट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये
कपड़े को रोल करने का काम करती है। इस प्रकार से आप लोग धागा डाल लीजिएगा। फुट को नीचे करेंगे, सुई को इस प्रकार से सेट करेंगे। अभी धागा को यहाँ से इस प्रकार से सेट करके इसको धीरे से छोड़ देंगे। इससे सुई में धागा अपने आप चला जाता है। अभी इसको पकड़ के सुई को नीचे करने से बॉबिन केस वाला धागा भी बाहर निकल आता है। जहां तक इसमें कपड़ा खराब है उसको हम लोग काट के निकाल देंगे। इस प्रकार से कपड़े को काट के सीधा कर देंगे। पीको करने के लिए उल्टा वाला हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे। अभी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। इस प्रकार से कपड़े को फंसाएंगे। कपड़ा इस फुट से बाहर तरफ नहीं दिखना चाहिए और ना ही ज्यादा अंदर तरफ रहना चाहिए, ये बराबर में रहना चाहिए। अभी इस चक्के को घुमा के हम लोग इसको 3 बार चलाएंगे। सुई बाएं तरफ आके रुकना चाहिए। अभी यहाँ पे ध्यान देना है जो ये धागा बाहर तरफ निकला रहे, क्योंकि ये पकड़ने का काम आता है। अभी इसको ये जो गोल है इस फुट को मैं हाथ में लेके भी आप लोगों को दिखा दूंगी। रोलर फुट में यहाँ पे एक गोल शेप बना हुआ रहता है, इसी के बीच में इसको डालना है और पकड़ने का तरीका है इसको 1 पॉइंट फोल्ड करके हाथ को इस प्रकार से रख के थोड़ा सा मोटा मोटी यहाँ से 2.5 से 3 इंच ऊपर इसको उठा के रखना है और धागा को इस प्रकार से पकड़ के चलाना है। अभी ये जो धागा था इसको हम लोग काट के निकाल देंगे। आप लोग ये देख पा रही होंगी जो इसका पिको कितना अच्छा और सही तरीके से हुआ है। ये थोड़ा कड़ा भी है और पूरा गोलाई शेप इसमें दिख रहा है। हम लोग ये पूरा आंचल में पिको कर लेते हैं। आप लोग इसे देखिए, लेकिन अंतिम छोर पे 4 इंच तक आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हम लोग अंतिम छोर तक पहुंच चुके हैं। अभी अगर हम लोग इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे तो ये पिको का अंतिम छोर गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों का देखते हैं जब पिको अंतिम होने को आता है तो यहाँ एक पूंछ टाइप का इस प्रकार से 1/2 इंच या 1 इंच लंबा ऐसे निकल जाता है, जो देखने में बहुत खराब लगता है। और अगर काट देंगे तो साड़ी भी कट जाता है, वो भी देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे तरीके से कीजिए, आप लोगों का पिको थोड़ा भी नहीं बिगड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ नहीं पकड़कर 1 इंच साइड पे पकड़ेंगे। आप लोग ये देखिए यहाँ कितना सुंदर से हो गया। और नहीं तो आप लोग किसी का भी पिको देख लीजिए, या अगर आपके घर में भी कोई रखा हुआ है उसको भी देख लीजिए, यहाँ पे एक पूंछ टाइप का लंबा निकल जाता है, जो देखने में भी खराब लगता है और काटने से भी साड़ी कट जाता है। आप लोग भी इसी प्रकार से ट्राई कीजिए। मैं दूसरे साइड का पिको भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं तिरछे कपड़े में कैसे पिको किया जाता है वो बताऊंगी। ये जो तिरछा कपड़ा है इसमें कहीं कहीं कम और कहीं कहीं ज्यादा है। जैसे यहाँ पे 1.5 इंच है तो यहाँ पे आपका 1.25 इंच है और यहाँ पे 2.5 इंच है। पहले तो हम लोग इसको डिजाइन के अनुसार इसमें दाग लगा देंगे। तो चूंकि सबसे कम है 1.5 इंच तो हम लोग इसमें पूरे में पहले 1.5 इंच पे दाग लगा लेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा है उसको बराबर नापी से काट लेंगे।
ये बराबर तो हो गया, लेकिन कपड़ा पूरा तिरछा हो गया। सेम इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी हम लोग ठीक कर लेंगे। इसमें भी आप लोगों को दिख रहा है, कहीं पे 1.5 इंच है तो कहीं पे 2.5 इंच है। पीको करने के लिए हम लोग सबसे पहले धागा को लगा लिए। इससे पहले मैं आप लोगों को धागा लगाने का तरीका बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। उसके बाद हम लोग ये जो तिरछा कपड़ा है, ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, जो ये खींचने से ये पूरा फैल के टेढ़ा हो जाएगा, जो कि मैं करके ये कपड़ा बर्बाद नहीं करना चाह रही हूँ। ये पूरा तिरछा है। ये हम लोग, ये देखिए, आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये पूरा तिरछा भाग रहा है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पूरा धागा आपको समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीधा सिलाई डाल देंगे। उसके लिए हम लोगों को मशीन का सेटिंग बदलना पड़ेगा। थ्रेड टेंशन डायल को हम लोग 3 पे ले जाएंगे, पैटर्न सिलेक्टर डायल को ए पे ले जाएंगे, स्टिच लेंथ कंट्रोल को हम लोग 3 और 4 के बीच ले जाएंगे। और ये जो रोलर फुट है, रोलर फुट इस प्रकार से दिखता है। इसके अंदर हम लोग कपड़े को डाल के इसमें पिको करते हैं। हम लोग इसमें फिर से जिगजैग फुट को लगा लेंगे। जिगजैग फुट लगाने के बाद कपड़े को इसी प्रकार से रखना है, जो फुट से बाहर दिखना भी नहीं चाहिए और फुट तक कपड़ा रहना चाहिए। कपड़े को बिना खींचे हुए आपको इसमें मशीन चलाना है 2 पॉइंट पे। अगर आप लोग हड़बड़ी कीजिएगा तो कपड़ा तिरछा भाग सकता है। बहुत आराम से आप लोग इसको सीधे में मशीन चला लीजिए। अभी हम लोग पीको कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को सीधा सिलाई का क्या जरूरत है? हम लोगों को तो इसमें पीको ही करना था, लेकिन ये सीधा सिलाई ये कपड़े को तिरछा होने से रोकेगा। ये कपड़ा अगर तिरछा होना भी चाहेगा तो ये धागा इसको तिरछा नहीं होने देगा। अभी अगर हम लोग इसमें पीको करेंगे तो पीको बहुत अच्छा से सीधा हम लोगों का होगा। मैं ये करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग फुट को बदल लेंगे। थ्रेड टेंशन डायल को 5 पे ले जाएंगे, पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पे ले जाएंगे, स्टिच लेंथ कंट्रोल को 2 और 3 के बीच में ले जाएंगे। इतना तिरछा कपड़ा आप लोग देखिए, पीको कितना सीधा हो रहा है। ये पीको हो जाने के बाद पता ही नहीं चलेगा जो कपड़ा तिरछा भी था। आप लोग इसी प्रकार से जो कपड़ा हम लोगों का प्रिंट के कारण तिरछा हो जाए, उसको हम लोग इस प्रकार से नाप के सीधा में काट के पीको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। दोनों साइड के धागे को काट लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी पीको करके मैं रेडी कर लेती हूँ। फिर इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
आप लोग ये पीको देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है। इसमें कोई दोनों साइड में से किसी भी साइड में कोई लंबा टाइप का निकला भी नहीं है। बहुत अच्छे से ये सेट हो गया। और ये जो दुपट्टा है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा तिरछा कपड़ा है। इस कपड़े में पीको होना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये तो बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत ज़्यादा ही तिरछा था। इसमें अगर हम लोग इस प्रकार से एक सिलाई डाल के अगर पीको करेंगे, इसमें बनने के बाद पता ही नहीं चलेगा जो ये कपड़ा तिरछा भी था। तो आज आप लोग 2 तरह के कपड़े पे पीको करना सीखा। एक तो सीधा कपड़े पे और एक जो कपड़ा तिरछा हो, उसको भी हम लोग सीधे तरीके से कैसे पीको करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सर्कल पीको भी करके बताऊँगी और वो भी 3 तरह से।